69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लगातार लाठीचार्ज हो रही है और आज सुबह भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव किया और एक जो अभ्यर्थी था वो नदी में कूद गया। मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव किया, तमाम जगहों पर लाठीचार्ज हुई और सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है, ऐसा उनका आरोप है। बात करेंगे अजय लल्लू जी से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी लाठीचार्ज हुआ और आज भी लाठीचार्ज हुआ। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ कहना है कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ कहना है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो आखिर पिछड़ा वर्ग आयोग की बात को मुख्यमंत्री क्यों अनसुना कर रहे हैं? उन्हीं के द्वारा, सरकार के द्वारा ही संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति को बैठाया गया है और आयोग का व्यक्ति जब स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि आरक्षण भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार करके अन्यत्र लोगों को जो शिक्षक भर्ती में स्थान दिया गया है, तो उस व्यक्ति की बात को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूं सरकार की मानसिकता पर सवाल है, मुख्यमंत्री की सोच पर सवाल है। शायद मुख्यमंत्री यह नहीं चाहते कि पिछड़े और दलित के परिवार के बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षक बन सके, इसी का यह द्योतक है। कांग्रेस पार्टी उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है जिसके साथ सरकार ने अन्याय किया है। मजबूती के साथ उनकी आवाज को सदन में भी बुलंद करेंगे, एक एक लाठी का हिसाब सड़क पर भी देंगे और सदन में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जासूसी मामले में सरकार, कांग्रेस का ये पुराना रुख रहा है, इस तरह की वो हरकतें करवाती रही है और जब कोविड प्रबंधन की उत्तर प्रदेश के तारीफ पूरी दुनिया में हो रही थी तो उस वक्त कांग्रेस ने और विपक्ष ने इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। मैं समझता हूं कि सरकार का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने है। तथ्य के साथ तमाम मीडिया के लोगों ने इस मामले को उजागर किया है। आप किसकी जासूसी कर रहे हैं? भारत में रहने वाले नेताओं का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का, आदरणीय तमाम रणनीतिकारों का क्या मंशा है? क्या चाहते हैं? किसी की निजी स्वतंत्रता पर रोक लगा देंगे? किसी की बातचीत को, किसी के निजी जीवन को भी आप बार बार घुसकर देखने का प्रयास करेंगे? शर्म आती है कि इस तरह की हरकत देश में मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। यह लोकतंत्र पर हमला है, यह व्यक्ति की आजादी पर हमला है। सरकार का चेहरा उजागर हो चुका है। एक तो पहले से ही हर मोर्चे पर विफल है, किसानों को दुखी कर दिया, बेरोजगार नौजवानों को दुखी कर दिया, कानून व्यवस्था फेल कर दिया। जहां कोविड के दौरान लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मरने पर विवश कर दिया इस सरकार ने देश में, वो सरकार जहां न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न अधिकार की व्यवस्था है, ऐसे में आपने ये हरकत करके एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर सड़क पर जाएगी, आंदोलन करेगी और आपकी सरकार का चेहरा बेनकाब करेगी। एक आखिरी सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि जातीय समीकरणों को साधते हुए अब कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और तमाम मंत्री हटाए भी जाएंगे। मैं तो समझता हूं कि ये जो जाति कैबिनेट के विस्तार और कैबिनेट में बैठे लोग हैं, क्या ये पिछड़े के मंत्रियों को दिखाई नहीं देता कि पिछड़ों के नौजवानों के हक के साथ डाका डाला जा रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी आज सड़कों पर रोज आंदोलन करने पर भी वह लाठी खा रहे हैं। आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है। क्या ये सरकार के मंत्रियों को नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है, पिछड़ों के परिवार के लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या दलित भाइयों के, बहनों के साथ अन्याय हो रहा है? दलित जो मंत्री बने बैठे हुए हैं कैबिनेट में, उनको यह नहीं समझ में आ रहा है? क्या यह नहीं समझ में आ रहा है देश के लोकतंत्र के ढांचे के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ किस तरह यह सरकार चीरहरण करने का काम कर रही है? ये कोई भी मंत्रिमंडल में विस्तार कर लें, लोगों को जगह दे दें,
उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि यह सरकार धोखा देने वाली है, विश्वासघात करने वाली है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इस सरकार का जाना तय हो चुका है। योगी को अपने मठ में जाना होगा। कांग्रेस 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों के जवाब दिए और साथ ही ये कहा कि 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसको जाना पड़ेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।